नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में अलग अलग तिथियों पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा, किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर सकें। आप वीडियो का थंबनेल देख करके चौंक रहे होंगे। मैंने लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। वो इसलिए कि ये राजयोग सितंबर के महीने में केवल देवगुरु बृहस्पति ही नहीं वरन शुक्र और बुध के द्वारा भी बनाया जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। क्या होता है गज केसरी राजयोग? देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होए, जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। और ये राजयोग न केवल देवगुरु और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से बनता है, बल्कि चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और शुक्र, इनके दृष्टि संबंध से भी बनता है। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो। अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही आपके जीवन में जब भी शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाएं। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें, उसका पूरा लाभ लें। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन राहु काल 1.5 घंटे के लिए बनता है। उन 1.5 घंटों में अगर आपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर दी तो आप ये नोट कर लीजिए, वो कार्य आसानी से पूरा नहीं होगा। इतनी अधिक विघ्न बाधाएं आएंगी राहु काल में कि आप सोच नहीं सकते हैं। कार्य पूरा करते करते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन कार्य सफलता की ओर नहीं पहुंचेगा। ऐसा ही गज केसरी राजयोग का भी प्रभाव है। अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू की तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण होगा सफलता के साथ।
और आपको किसी प्रकार की विघ्न बाधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है, और फिर चर्चा करेंगे सितंबर के महीने में ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली में किन किन डेट्स पर कितने समय के लिए बन रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। देवगुरु अपनी ही राशि में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र, बुध कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का गोचर वीनस यानी शुक्र, यहाँ वी से शो कर रहा हूँ, शुक्र 24 सितंबर तक सप्तम भाव में रहेंगे और इसके बाद शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र नीचभंग राजयोग बनाएंगे। तो 3 ग्रह राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में। और जो चौथा महत्वपूर्ण योग बन रहा है वो देवगुरु और बुध का दृष्टि संबंध, जिसे कि कुशाग्र योग कहते हैं, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुशाग्र योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने लिखने पढ़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, तो कंपटीशन आप क्रैक करेंगे। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग। तो कई बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं इस माह में, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब डेट्स की बात कर लें कि किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो देखिए, शुरुआत इसकी 2 सितंबर से हो रही है। 2 सितंबर को 5:56 शाम 5:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। एम का मतलब मून यानी चंद्रमा। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए, चूँकि दशम भाव आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन का होता है। अब अगर आप मेडिकल या सर्जरी से संबंधित किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, या इस तरह का कोई कार्य, क्लिनिक वगैरह, चूँकि दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरव्यू या किसी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो जॉब कैरियर और प्रोफेशन के दृष्टि से कोई भी प्रयास आप इस गोचर काल में शुरू कर सकते हैं। 2 सितंबर 2022 शाम 5:56 से अगले 54 घंटों के भीतर आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वहाँ पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। इसके बाद आप अगली डेट नोट करिए। अगली डेट है 8 सितंबर। 2 सितंबर के बाद 8 सितंबर की डेट है। दिन है गुरुवार, समय है 12:39 AM, यानी रात्रि 12:39 पर। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और 8 सितंबर को शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग, बहुत प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 8 सितंबर और 9 सितंबर 2 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं वैवाहिक संबंध तय करने के लिए, विवाह के रिश्ते फाइनल करने के लिए, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए। लव रिलेशंस अगर बिगड़ गए हैं तो सुधारने के लिए, रूठे हुए को मनाने के लिए, रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए, फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो उसमें सुधार करने के लिए
8 सितंबर की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 सितंबर और 9 सितंबर। इसके बाद अगली डेट है 10 सितंबर। 10 सितंबर को प्रातःकाल 2:23 पर, प्रातःकाल 2:23 AM चंद्रमा गोचर करेंगे मीन राशि में। देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। गज केसरी राजयोग बन गया धन के भाव में। और बुध जो कि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ी, तो यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग बन गया। एक तो देवगुरु के द्वारा, दूसरा बुध के द्वारा। और 10 सितंबर की डेट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। धन के संचय के लिए, धन के निवेश के लिए। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, मकान बनवाने की शुरुआत करना चाहते थे, या गोल्ड में, ज्वेलरी में निवेश करना चाहते थे, तो अगर 10 सितंबर और 11 सितंबर इन डेट्स में धन का संचय करेंगे, धन का निवेश करेंगे, शेयर खरीदना चाहते थे, तो बहुत अच्छा समय है। आप खरीदें और आपको पूरा लाभ मिलेगा। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 20 सितंबर। 20 सितंबर 2:24 बाद दोपहर 2:24 PM। देवगुरु धन के भाव में है। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उसके निदान का उपयुक्त समय है 20 सितंबर 2:24 PM के बाद, यानी कि 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपका बहुत ही बेहतर इलाज होगा। कर्ज संबंधी कोई समस्या है दूर होगी। किसी से शत्रुता चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, आप टेबल टॉक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो बहुत सही समय है। आप अगर बात करेंगे इस समय, कितनी भी पुरानी शत्रुता हो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और धन भी इतना आपके पास होगा कि आप अपने कर्जों से भी मुक्ति पा लेंगे। और इसके बाद की जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को रात्रि 11:22, प्रातःकाल 11:22 पर, यानी कि लगभग दोपहर। तो 25, 26 और 27 3 दिन आपको मिलेंगे। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राजयोग यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन चूँकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। यहाँ पर अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में आ रही समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या हो, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, धन संबंधी समस्या हो, शिक्षा संबंधी समस्या हो, दाम्पत्य जीवन की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, अगर आप उस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो 25 सितंबर को आप प्रयास कीजिएगा। आपको 110% निदान मिल जाएगा। आपकी अपनी समस्या का हल आपको
25 सितंबर को मिल जाएगा। 25, 26 या 27, 3 दिन है, तीनों दिन में आप ट्राई कीजिएगा। 11:22 से अगले 54 घंटों तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, ऐसा कोई गुरु मिलेगा, ऐसा कोई धर्म गुरु मिलेगा, ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा जो आपकी समस्या का समाधान निकाल देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, आप प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलेगी। और सफलता अगर मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को भी, आपके साथियों को भी जानकारी मिले। और इसके बाद अगली डेट है 8 सितंबर की, गुरुवार का दिन है। समय है 12:39। नहीं, 25 सितंबर के बाद की जो डेट है वो है 29 सितंबर, क्योंकि 8 सितंबर की मैं पहले ही बता चुका हूँ। 29 सितंबर को 11:24 PM, रात्रि 11:24, यानी आपके पास 2 दिन पूरे रहेंगे, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में है, और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में ही बताया है आपको। एक बार फिर से बता दूं आपको, चंद्रमा पर देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी तो जॉब, कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से किसी भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए, नौकरी की तलाश करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। तो इस तरह से मैंने सितंबर में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों पर चर्चा कर ली है, किन किन डेट्स में बन रहे हैं, किस किस समय के लिए बन रहे हैं। तो एक बार एक शुरुआत करके देखिए। और देवगुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो उनका उपाय जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें,
तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।